तो आपको बता दें कि महागठबंधन का संकल्प पत्र आज जारी हो गया। इस घोषणा पत्र को तेजस्वी यादव ने अपना प्रण पत्र बताया। घोषणा पत्र के कवर पेज पर लिखा है, संपूर्ण बिहार का संपूर्ण परिवर्तन, तेजस्वी प्रतिज्ञा, तेजस्वी प्रण। इसके साथ ही घोषणा पत्र के कवर पेज पर तेजस्वी यादव की तस्वीर बड़े साइज में है, जबकि राहुल गांधी समेत गठबंधन के जो दूसरे नेता हैं उनकी तस्वीर को छोटे साइज में कवर पेज पर लगाया गया, उसे जगह दी गई है। घोषणा पत्र जारी करने के मौके पर तेजस्वी यादव के अलावा डिप्टी सीएम के उम्मीदवार मुकेश सहनी मौजूद रहे। कांग्रेस की तरफ से पवन खेड़ा और अखिलेश प्रताप सिंह ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। इस घोषणा पत्र में महागठबंधन की तरफ से 25 वादे किए गए हैं। सवाल यह है कि क्या ये वादे महागठबंधन के लिए वोटों में तब्दील होंगे? क्या प्रण पत्र में जनता से किए गए वादे तेजस्वी यादव पूरा कर सकेंगे? इन सवालों का जवाब देने से पहले आपको तेजस्वी यादव के प्रण पत्र की जो कुछ बड़ी बातें हैं वो बता देते हैं। तो आपको बता दें कि सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी का अधिनियम लाया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण वादा है कि सभी जीविका कम्युनिटी मोबिलाइजर्स दीदियों को स्थायी करने का वादा किया गया है। इसके अलावा संविदा कर्मियों को स्थायी नौकरी का वादा किया गया है। घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाएगा, इसका ऐलान किया गया है। माई बहन योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपए की राशि दी जाएगी। हर परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा भी किया गया है। आबादी के अनुपात में आरक्षण की 50% सीमा को बढ़ाने का वादा इस प्रण पत्र में किया गया। तो कुल मिलाकर इन घोषणाओं के साथ ही तेजस्वी यादव से पत्रकारों ने पूछा कि आपने इतने सारे वादे किए हैं, इन्हें पूरा करने के लिए पैसा कहां से आएगा? इस पर उन्होंने क्या कहा वो सुनना आपके लिए जरूरी है। हम लोगों का प्रण है कि बिहार को नंबर 1 कैसे बनाएं। एक एक घोषणा दिल से लिया हुआ प्रण है। अपने प्रण को प्राण झोंक करके भी हम लोगों को अगर पूरा करना पड़े तो अपने प्रण को हम लोग जो है पूरा करेंगे। बीजेपी के लोगों ने, भ्रष्ट अधिकारियों ने नीतीश जी को पुतला बना करके रखा। आज तक, अभी तक एनडीए की कोई ऐसी ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस या ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है कि भाई एनडीए का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, क्या विजन होगा एनडीए का अगला 5 साल, क्या ब्लूप्रिंट होगा। अभी तक उन लोगों ने घोषणा पत्र भी जारी नहीं की। पहले एनडीए से पूछिए उनका घोषणा पत्र कब आएगा। महागठबंधन ने एक तरफ अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया, दूसरी तरफ एनडीए से फिर से सवाल पूछ लिया कि हमारे सीएम चेहरे का ऐलान हो गया है, घोषणा पत्र भी जारी हो गया, क्यों अब तक एनडीए की तरफ से अपने नेता का आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं किया गया? एनडीए का घोषणा पत्र आखिर कब आएगा, ये सवाल भी पूछा गया। इस बीच महागठबंधन के प्रण पर बिहार के सियासी गलियारों में जुबानी रण भी शुरू हो गया। जब आपको सरकार में आना ही नहीं है, जब आपको अपने वादों को पूरा करने की जिम्मेदारी ही नहीं है, उस बात का एहसास ही नहीं है, तो झूठ बोलने में क्या जाता है। अभी तो इन्होंने शुक्र कीजिए कि परिवार में एक सरकारी नौकरी बोली है। झूठ बोलने पर अगर ये लोग आ जाएं तो हर एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी बोल देंगे। ये खोखले दावों का पुलिंदा है, जिसको बनाने वाले भी जानते हैं कि हमारी सरकार तो बनने वाली है नहीं, तो दावा करने में क्या है। हमारे जो प्रेरणा स्रोत हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, लालू प्रसाद यादव जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, इन सब का एक स्पष्ट निर्देश था कि वही कहो जो कर सको। एनडीए तो उनका कोई संकल्प ही नहीं है, क्योंकि 20 साल से उन्होंने जो भी काम किए हैं उनके अनुकूल बिहार में कोई समस्या ही नहीं है। बिहार में सारे लोग खुशहाल है, बिहार में सारे लोग बिहार में है, बिहार से बाहर नहीं है। अभी वो क्या लेके आएंगे? घोषणा पत्र के बीच तेजस्वी यादव का आज एक रैली में दिया गया बयान काफी ज्यादा वायरल है। इस बयान में तेजस्वी यादव गृह मंत्री अमित शाह का नाम लेकर अधिकारियों को चेतावनी दे रहे हैं। कुछ ऐसा ही बयान राहुल गांधी भी समय समय पर देते रहे। माना यह जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने अब नीतीश कुमार से ज्यादा बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनको टारगेट करने की रणनीति इस चुनाव में बनाई।
जो अधिकारी अमित शाह से मिलकर के गड़बड़ करेगा, सरकार आने के बाद इतनी कड़ी सजा मिलेगी कि कभी सोच नहीं सकते कि क्या सजा मिलेगी उनको। मैं इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन के ऑफिसर्स को साफ कह रहा हूं, आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। टाइम आएगा हम आपको पकड़ेंगे। महागठबंधन का घोषणा पत्र आ चुका है। अब कल से महागठबंधन के नेताओं का प्रचार तेज होने वाला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 29 अक्टूबर को प्रचार के लिए बिहार आ रहे हैं। इससे पहले आज उन्होंने बिहार की समस्याओं पर प्रदेश के जो युवा हैं उनके साथ संवाद किया है। इस संवाद का वीडियो अपने एक्स हैंडल पर उनकी ओर से शेयर भी किया गया। हेलो, हाउ आर यू? एवरीबॉडी स्टडीइंग इन दिल्ली? हाउ नाइस। आप में से कितने लोग सोचते हैं जो आप दिल्ली में आए हो, आपकी चॉइस थी दिल्ली में आना या आप एक प्रकार से फोर्स हुए हो दिल्ली में आना? फोर्स्ड ही है सर। ठीक है, तो एक तो सबसे पहली वजह यह है कि वहाँ पर स्कूल्स की जो व्यवस्था है बहुत ख़राब है, बहुत बुरी हालत है। एक तो बेरोज़गारी की हालत पूरे देश में वैसी ही है। पूरा का पूरा सिस्टमेटिक अटैक हुआ है बिहार के छात्रों पे। अगर आपको बिहार में यही सुविधा मिल जाती तो आप खुशी से वहाँ रहते? हाँ, बिल्कुल सर। आपको क्या लगता है बिहार में हिंसा ज़्यादा है या दिल्ली में? हम देखते हैं बिहार में या यूपी में कैसे जाति के नाम पे फिजिकल वायलेंस हो रहा है, और जब हम दिल्ली आते पढ़ने के लिए कैंपस में, यहाँ पे हमारे साथ जो वो मेंटली वायलेंस हो रहा है, जो डिस्क्रिमिनेशन। हाँ, कि आप बिहार के हो, आप यहाँ क्यों आए, और आप सर, ऐसे हो वो मतलब जब ये कहते हैं बिहारी, इसके पीछे इनकी क्या थिंकिंग है? जो नहीं आपने कहा जो वर्किंग क्लास, जो हमारे यहाँ के नौकर कि हमसे नीचे हो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।